जय श्री राम सबको। वो जय श्री राम मैं दिल से श्री राम कह रहा हूँ, वोट मांगने खातिर श्री राम नहीं कह रहा कि वे मेरे प्लेट में मछली है, मंगलवार का दिन है, माथे पर टिक्का है, गल में भगवा है और फिर मैं जय श्री राम कहूँ। साथियों, बड़ी ड्रामेबाजी चल रही है हमारे देश की राजनीति में। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। ये शब्द ना आपके हैं ना ये शब्द मेरे हैं। ये शब्द उन पाखंडी लोगों के हैं जिनने श्री राम के नाम पे अपनी दुकान ला रखी है। अयोध्या के बहुत से हैं जो सो कॉल्ड संत हैं। मैं तो संत नहीं मानता ऐसे लोगों को। क्या कहूँ उनके बारे में, जो भगवान के नाम पे इस प्रकार से लोगों को ठग रहे हैं कि भाई जब ट्रंप जीता तो ये सनातन की जीत होगी। एक गाय का मांस भक्षण करने वाला आदमी अगर मैं उसको हरामी कहूँ तो हो सकता है कि हमारी सरकार मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दे। बड़े ढोल पीटे। और जो हमारे ये सो कॉल्ड बाबे हैं, ये धर्मगुरु तथा कथित, इन लोगों ने कि ट्रंप जीत गया तो पता नहीं क्या होगा, इतनी खुशी हमारे देश में मनी हवन हुए, मिठाइयाँ बांटी गई। वो ये आदमी आज नू कह रहा है कि भाई भारत नरक है। क्या ये वैदिक संस्कृति का, ये सनातन संस्कृति का, ये भारत की 150 करोड़ के लगभग आबादी है, उसका अपमान नहीं है? क्या जो वो ठेकेदार थे सनातन के, सो कॉल्ड ठेकेदार, जो ट्रंप की जीत ने सनातन की जीत कमाए थे, क्या उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कि ट्रंप तू वाहियात आदमी है, तू बकवास है? जिस तरीके से हमारे साथ वो जाति कर रहा है, कभी इसे तेल खरीद ना खरीद, मतलब एक प्रकार से हमें शायद इतने गुलाम तो हम ब्रिटेन के नहीं होंगे जितनी गुलामी आज दिख रही है। हद होगी भाई। एक एक चीज पे उस आदमी पे सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। और वो आदमी हमारे देश ने कह रहा है कि भाई ये नरक है भारत। चीन को कह रहा है चीन तेरी प्रतिस्पर्धा में खड़ा है। यार हम तो अपना दुम दबाई बैठे हैं तेरा आगे। अब जो मेरे देश की सरकार दुम दबाई बैठी तो मैं कहाँ बच गया, आप कहाँ बच गए? सभी तो हमारी गर्दनें तो नीची करवा रखी हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये उसके अंदर ये स्वाभिमान नहीं जागृत होता? इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का वो मुखिया है जिसने बुला के यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करे नमस्ते ट्रंप के नाम पे, उस बेवकूफ़ खातर वोट मांगने भी गया अमेरिका। क्या माननीय मोदी जी का ये फर्ज नहीं बनता कि भाई खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू मेरे देश को नरक कह रहा है? यू विश्व गुरु कहने खातर मारे तक है क्या? या तो विश्व गुरु नहीं है, एक फिजूला उठाई गिरा आदमी हमारे देश को नरक कह रहा है, ये 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहा है। और वो सो कॉल्ड संत भी जो भगवान के नाम पे लोगों को भगा के खा रहे हैं, जो कह रहे थे सनातन की जीत है, ट्रंप की जीत। और हमारी सरकार भी बेहद कायर और कमजोर और निकम्मा और नकारापन इस चीज में दिखा रही है। राष्ट्र स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। जिस देश के पास अपना स्वाभिमान ही नहीं होगा तो उस देश की कोई नहीं इज्जत करता। आज इन संतों की वजह से, जो सो कॉल्ड संत हैं, संत का मतलब मैं संत को नहीं कह रहा, मैं तथाकथित संत कह रहा हूं। अच्छे संत तो इन मामले में बोल दे, उन्होंने तो बेरा है, अंतर्यामी लोग हैं वो। लेकिन जो ये जो राजनीतिक लोगों के चाटुकार संत हैं, ये जो सनातन की जीत इसमें बता रहे हैं, तो आज उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है, उनके अंदर थोड़ा सा ईमान है, थोड़ा धर्म है, थोड़ी संस्कार और सभ्यता है, तो खिलाफत करनी चाहिए हमारे देश के संतों को भी और हमारे देश की सरकार को भी, और विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार भी इसको कंडम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री भी गरज के कहेंगे, वो लाल आंखें दिखाने की बात कहा करते थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, अब वो लाल आंखें भी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि शायद वो आंखों में डालने वाली जो ग्लिसरीन टाइप की वो जो दवाई होती है जो लाल करती है नाटक के टाइम, वो शायद पीएम साहब के पास नहीं है, वह डब्बी खत्म होगी। तो फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि दिल से नहीं, आत्मा से अमेरिका के इस बेवकूफ़ राष्ट्रपति को 150 करोड़ लोगों के शान, संस्कार और स्वाभिमान के लिए उसको कम से कम रिप्लाई ज़रूर दें और जवाब ज़रूर दें। और ये जो धर्मगुरु है ना, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं,
जो पता नहीं इसके ट्रंप के लिए क्या क्या करते थे, बगलामुखी का जाप कर दिया, फलाना कर दिया, जैसे इन्होंने उसको बनवाया था। उस बेवकूफ़ को इन लोगों ने भी बयान जारी करके, क्योंकि इनके फॉलोवर पूरी दुनिया में है, अमेरिका इंग्लैंड में भी है, कम से कम अपना एक उनका कुछ समझौता टूटा है ट्रंप के गला है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि उन सो कॉल्ड संतों को भी जो इसकी ठेकेदारी करेंगे ट्रंप की, और हमारी सरकार को भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी हमारे स्वाभिमान के लिए अपनी बात रखनी चाहिए और ज़बरदस्त रिप्लाई उनको देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।